डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम इस ई लेक्चर में कोटा विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय पेपर राज्य प्रशासन के अंतर्गत राज्य प्रशासन का महत्व पर चर्चा करेंगे, जिसमें कि आप ये जानेंगे कि राज्य प्रशासन क्यों इतना उपयोगी है, उसका क्या महत्व है हमारे लिए। यह टॉपिक आपके पेपर के हिसाब से बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले सालों के आप पेपर देखेंगे तो लगभग प्रत्येक वर्ष में इस टॉपिक पर राज्य प्रशासन के महत्व पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा लगभग। तो आप 500 शब्दों का जो आपका खंड सह का प्रश्न आता है उसके हिसाब से इसके नोट्स ज़रूर बना के रखें। तो अब आगे हम इसमें चर्चा करते हैं कि राज्य प्रशासन का महत्व क्यों है। जैसे कि आप जानते हो कि भारत राज्यों का संघ है और इसमें जो शक्ति का संतुलन है वह केंद्रीय सरकार की ओर झुका हुआ है। हालांकि जो भारत का संघात्मक सिस्टम इस तरीके से संविधान निर्माताओं द्वारा बनाया गया है कि इसमें एकात्मक जो प्रवृत्तियां हैं वह ज़्यादा हैं। एकात्मक का मतलब कि बेसिकली केंद्रीय सरकार को अधिक शक्तियां देना, लेकिन फिर भी जो राज्य सरकार हैं उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि कोई वो स्थानीय निकायों की तरह काम करती हों। प्रत्येक क्षेत्र में शासन के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें जो राज्य प्रशासन है उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और जो वर्तमान परिस्थितियां हैं जिनमें हमने कि लोकतांत्रिक लोक कल्याणकारी शासन की संरचना करी है, तो उसमें तो राज्य प्रशासन का जो महत्व है वह और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप ये जानते हो कि जो भारत की जो जनता है वो राज्यों में निवास करती है, तो कोई भी राज्य कितनी प्रगति करेगा, कितना विकास करेगा, यह सब कुछ उस राज्य प्रशासन की जो कुशलता है, दक्षता है, संरचना है, उस पर निर्भर करता है। तो राज्य प्रशासन केवल ये जो शांति सुरक्षा है वही अपने को नहीं प्रदान करता, बल्कि वह जो केंद्रीय सरकार से विकास की तरह तरह की योजनाएं बन के आती हैं उनको वास्तव में क्रियान्वित तो राज्य सरकार ही करती है। तो राज्य प्रशासन का इस रूप में बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि वह सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से वो जो राज्य प्रशासन है वही उत्तरदायी है। आज जो आधुनिक राज्य हैं वो बहुत तरह के कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो हमारी जो सरकार है वह जितना लोगों की अपेक्षा है उस स्तर तक अभी प्रभावी प्रशासन देने में समर्थ नहीं हो पाई है। आगे हम अब जो 8-10 टॉपिक्स हैं जिनसे अपन ये समझेंगे कि राज्य प्रशासन का जो महत्व है वो किस रूप में है। अब हम विभिन्न टॉपिकों के माध्यम से जो राज्य प्रशासन का महत्व है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पहला जो बिंदु है वह यह है कि संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार के सहायक के रूप में राज्य प्रशासन कार्य करता है। तो जैसा कि आप जानते हो कि भारत में जो शासन का स्वरूप है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, विकेंद्रीकृत है, और इसी जो राज्य प्रशासन है वो केंद्रीय सरकार से जो विभिन्न तरह की योजनाएं आती हैं उनको वास्तव में क्रियान्वित करने का कार्य राज्य सरकार करती है। तो इसीलिए केंद्रीय सरकार का जो कार्यभार है इससे वो जो उसके मुख्य कार्य हैं सुरक्षा और विदेश नीति, इन पे वह अपना ध्यान केंद्रित कर पाती है। केंद्रीय सरकार के जो कुछ ही निर्देशों का पालन राज्य सरकार को करना पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो राज्य प्रशासन है वह केंद्रीय सरकार का केवल सहायक नहीं है बल्कि उसका पूरक है। राज्य प्रशासन अगर नहीं हो तो केंद्र सरकार कार्य ही नहीं कर पाएगी सही ढंग से। नेक्स्ट बिंदु जो महत्व से संबंधित है वह यह है कि भारत जैसे जो विशाल देश हैं उनमें राज्य प्रशासन का अस्तित्व नितांत अपरिहार्य है।
आप भारत में देखेंगे तो एक तरफ जम्मू कश्मीर जैसा एक ठंडा प्रदेश मिलेगा आपको, दूसरी तरफ राजस्थान है जो कि रेगिस्तान की गर्मी से तपता राज्य है। इसी प्रकार से जो और बहुत राज्य हैं, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरल, कर्नाटक है, इनकी सबकी जो भौगोलिक संरचनाएं अलग अलग है। कहीं विशाल समुद्री तट हैं, कहीं पठारी क्षेत्र हैं, तो कहीं अलग तरह की भौगोलिक परिस्थितियां हैं। इसी प्रकार से मेघालय है, असम है, नागालैंड है, उनमें दुर्गम घाटियां हैं, वन क्षेत्र हैं। तो कुल मिलाकर जो भारत की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वह विविधता लिए हुए हैं। तो इनमें इन सभी जो परिस्थितियों में एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो जो कि दिल्ली से बैठ के शासन संभाले, यह व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि जो स्थानीय समस्याएं हैं उनकी जो प्रकृति है और जो उनकी गंभीरता है उसको स्थानीय सरकार ही भली भांति समझ सकती है। तो इसीलिए जो राज्य प्रशासन है वह नितांत अपरिहार्य है और उसका बहुत महत्व है। तीसरा जो पॉइंट है वह यह है कि जो सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नताएं भारत में विद्यमान हैं उनमें राज्य प्रशासन आवश्यक है। तो आप देखते हैं कि भारत में बहुत सारे धर्म हैं, भाषाएं, जाति इतनी हैं कि यहाँ पर पग पग पर लोगों की भाषा बदल जाती है, धर्म बदल जाता है। तो इन्हीं विभिन्न जो प्रकार की सांस्कृतिक विविधताएं हैं, इनके लिए जो राज्य प्रशासन है वह बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण होता जाता है, क्योंकि जो स्थानीय सांस्कृतिक आधार हैं वो किसी भी जो राज्य प्रशासन है उसको प्रभावित करते हैं। और एक प्रकार के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि उनको वहाँ की जो स्थानीय उनके रीति रिवाज, कल्चर्स, भाषा, उनके आधार पर उनको प्रशासित करा जाए। तो इसीलिए जो भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ 1953 में, फजल अली आयोग की अध्यक्षता में जो एक आयोग बना था, उसने 1956 में जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी वो भी भाषाई आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन हुआ। क्योंकि भारत में इतनी तरह की विविधताएं, सभ्यताएं, संस्कृति आई हैं जिससे कि इतनी तरह की सांस्कृतिक विविधताएं हो गई हैं, तो उनको एक केंद्रीय सरकार संभाल नहीं सकती। तो इसीलिए राज्य प्रशासन का जो अस्तित्व है वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह जो विभिन्न प्रकार की जो सांस्कृतिक विविधता हैं उनके आधार पर वहाँ का प्रशासन संचालित करे। भारत में जिस प्रकार से केंद्रीय स्तर पर संसदीय शासन अपनाया गया है, उसी प्रकार से राज्य स्तर पर भी संसदीय शासन अपनाया गया है। तो संसदीय शासन में बेसिकली ये होता है कि एक जो मंत्रिपरिषद होती है वह जनता द्वारा चुनी हुई होती है और उसको शासन संभालने के लिए, क्योंकि वह कई बार उसमें कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी मंत्री बन जाते हैं, तो उसके लिए राज्य प्रशासन या एक पूरा नौकरशाही अत्यंत आवश्यक है, जो कि उनको जो मंत्री हैं उनको निर्णय लेने और नीति निर्माण में सहायता करे। तो इसीलिए राज्य प्रशासन का जो महत्व है वह इस प्रकार की शासन प्रणाली में और भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। राज्य प्रशासन का जो महत्व बढ़ रहा है उसको हम पांचवें बिंदु कि राज्य प्रशासन जनता के अत्यधिक निकट है, इससे भी समझ सकते हैं। जैसे भी आप जानते हो कि राज्य प्रशासन स्थानीय समस्याओं से संबंधित है जो कि एक राज्य में है, तो वह जो वहाँ के लोग हैं उनसे अत्यधिक टच में रहता है कि जिससे कि जो उनकी समस्याएं हैं उनको शीघ्रता से निवारण किया जा सके। अगर संपूर्ण देश में एक ही प्रशासन, संघीय प्रशासन होता तो आप सोचिए कि समस्याएं किस प्रकार से सुलझाने में दिक्कत आती। इसीलिए राज्य प्रशासन का जो महत्व है बढ़ने का कारण वह यह भी है कि ये जनता के अधिक निकट है
और इसका कारण यह है कि राज्य प्रशासन स्थानीय समस्याओं से निकट रूप से संबंधित है। राज्य प्रशासन का एक महत्व जो निकल के आता है वो यह आता है कि यह एक जनसंपर्क के माध्यम के रूप में कार्य करता है। तो जैसे कि आप जानते हो कि राज्य प्रशासन में मंत्री और जो कर्मचारी वर्ग है, उस दोनों ही वर्गों का जो राज्य की जनता है उससे एक निकट का संपर्क बना रहता है। और जो राज्य प्रशासन की जो विकेंद्रीकृत जो ये प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, जो विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से जनता से निरंतर संपर्क में रहती हैं, और ये जो इकाइयाँ हैं ये राज्य सरकार की नीतियों और जो कार्यक्रम हैं उनको आम जनता में प्रचार प्रसार करती रहती हैं, तथा जन साधारण से जो भी आम जन से जो भी समस्याएं प्राप्त होती हैं उनको राज्य सरकार के सचिवालय स्तर पर या मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री लेवल पर पहुंचाती रहती हैं। तो इसी प्रकार से जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मंत्री और जो विधायक हैं वो अपने क्षेत्रों का दौरा करके वहाँ की जनता की क्या समस्याएं हैं उसके लिए कैसे उनको सुलझा सकते हैं, और उन समस्याओं के लिए वो तत्परता से कार्य करते रहते हैं। अगर यही कार्य आप कल्पना करिए कि केंद्रीय सरकार के लेवल पर होता तो उसमें कितनी दूरी और कितनी देरी संभव थी, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसीलिए यह जो स्तर है राज्य प्रशासन का, यह जनता से इस प्रकार से घुला मिला रहता है कि जनता की जो समस्याएं हैं, जनता सरकार क्या कर रही है उन तक पहुंच जाती है, और जनता की जो समस्याएं हैं वह सरकार तक शीघ्रता से पहुंच जाती हैं, जिससे कि उनका समाधान भी शीघ्रता से संभव हो सके।